एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से ये हमें इन्होंने एक चार्ट दे दिया है। इस टेबल के अंदर हमने ये जो हमसे रिक्वायर्ड नंबर हैं वो हमने लिखने हैं। ये हमें 3.1276 312.76 1.00 125 0.0125 0.00125। अब उन्होंने कहा है कि इसको पहले हम लोगों ने नियरेस्ट होल नंबर करना है, फिर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस एंड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस करना है। अब देख ये नंबर 1 है इसका 3.1276, इसका करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर है 3 बन रहा है। वो ऐसे कि देखिए पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं इसको 4 बना लेती, लेकिन ये पॉइंट के बाद है 1 2 विच इज़ लेस देन 5 और ना 5 है और ना ही ये 5 से बड़ा है बल्कि लेस देन 5 है। तो इसका मतलब है कि इसको मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ 3 पर। ठीक है, अब इसका वो कह रहा है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस के लिए भी मैं अब ये वाला डेसिमल प्लेस देखूंगी। अब 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है विच इज़ लेस देन 5। अगर ये 5 और ग्रेटर देन 5 होता तो मैं इसको 3.2 लिख लेती, लेकिन ये 3.1 ही मैं इसको लिखूंगी और ये सब को मैं आगे से कट कर दूंगी। तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसकी करेक्शन बढ़ रही है 3.1 की। अब लिखा हुआ है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में मैं ये नंबर 2 देखूंगी। ये पॉइंट के बाद 1 और ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 के बाद क्या आ रहा है 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब है मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँगी 3.13 पर। तो ये 3.13 आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने इसको लिखना है। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस में अब मैं ये 7 को देखूंगी। ठीक है, नंबर 3 पे ये 7 आ रहा है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये 7 के बाद है 6 जो सा है ये ग्रेटर देन 5 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँगी 3.128 पर। 3.128। ठीक है, ये मैंने लिख लिया 3.128। ठीक है, अब नंबर 2 है हमारे पास 312.76। अब इसका होल करेक्ट जो सा नंबर है, इसका नियरेस्ट होल नंबर है वो क्या बनता है, देखें 312 पॉइंट के बाद 5 और ग्रेटर देन 5 है। तो इसका मतलब है मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी 313 पर। इसका नियरेस्ट होल नंबर 313 बन रहा है। ठीक है, अब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद ये मैं पहला डेसिमल प्लेस देखूंगी। इसके बाद क्या है 6 जो कि मोर देन 5 है। तो मैं इसको 7 को 8 बना लूँगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा 312.8। ठीक है, अब मैंने इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है। तो ये मेरे पास क्या है 312.76। 6 के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि 6 के बाद 0 है। तो 0 जो सा है वो लेस देन 5 है। तो ये 7 6 ही पूरी आ जाएगा, यानी कि 6 पर ही राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 312.76 जो सा है ये इसका 2 डेसिमल प्लेस है। अब करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस अगर मैं देखूँ तो 312.76 पहले ही इसकी 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। तो तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि वो 0 होगा। तीसरे के बाद हमने अगर 0 को देखना है तो 0 के बाद फिर 0 होगा, 0 के बाद फिर 0 होगा। तो इसकी मैं 3 डेसिमल प्लेस 312.760 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 760 या फिर ये 312.76 तक भी ठीक होगा। 0 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, लेकिन अगर आपको 3 डेसिमल प्लेसेस ही चाहिए तो 760 तक मैं इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये है 1.00125। इसकी नियरेस्ट होल नंबर क्या बन रहा है, वो 1 ही बन रहा है, क्योंकि देखें पॉइंट के बाद 0, 0 के बाद फिर 1 0 है। जितने भी नंबर हैं ये यहाँ तक देखें ना 5 से सारे लेस ही हैं। तो इसको मैं 1.00125 को 1 पर मैं इसको होल नंबर पर इसको करेक्ट करूँगी। ठीक है, अच्छा जी, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब ये 1 डेसिमल प्लेस में यहाँ पर हम 0 को देखेंगे तो 0 के बाद फिर 0 है जो कि लेस देन 5 है। तो 1.0 यानी कि 1.0 और 1 भी लिख सकती हूँ, यानी कि पॉइंट के बाद 0 है, 0 काट लो तो इसका 1 डेसिमल प्लेस भी असल में 1 ही बन रहा है, क्योंकि 1.000 जितने भी लगे हों वो सारे कट हो जाते हैं। ठीक है,
या तो 1.0 लिखा होगा आंसर, नहीं तो 1, दोनों ही आंसर इसके ठीक हैं। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पर देखें इसका मैं ये दूसरा वाला डेसिमल प्लेस देखती हूँ, वो भी 0 है। 0 के बाद हम देखें 1 है, 1 है विच इज़ लेस देन 5 है, तो 1.00 इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। 1.00 जो कि दोबारा ये दोनों 0 कट जाएंगे तो अगेन इसका 1 ही आएगा, ठीक है। ये इसकी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस है। आगे लिखा हुआ है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब ये देखें 1.001, अब मैंने 1 को देखना था तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2 विच इज़ लेस देन 5, तो इसकी 3 डेसिमल प्लेसेस क्या बन रही हैं 1.001, क्योंकि अगर इसके बाद 5 या मोर देन 5 होता तो मैं इस 1 को 2 बना लेती, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद है 2 विच इज़ लेस देन 5, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 0.0125 इसकी नियरेस्ट होल नंबर जो सा है वो 0 बन रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है विच इज़ लेस देन 5। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं इसको 1 बना लेती, लेकिन यहाँ पर 0 है विच इज़ लेस देन 5, तो ये 0 पर ही इसका मैं होल नंबर इसका ये 0 पर ही करेक्ट होगा, ठीक है। और करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है तो वो भी 0 ही आ रहा है, क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस को अगर मैं देखूँ तो इसके बाद क्या है यहाँ पर 0 के बाद है 1 विच इज़ लेस देन 5, तो अगेन ये 0 पर ही क्लोज होगा, तो 0.0 विच इज़ इक्वल टू 0। अब लिखा हुआ है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये 0.01, अब मैं यहाँ पर ये 1 को देखूँगी, ये 2 डेसिमल प्लेसेस में मैं ये 1 को देखूँगी, तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2 विच इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पर मैं 2 डेसिमल प्लेस में मेरे पास आ जाएगा 0.01, ठीक है। 1 जो सा है वो 1 पर ही राउंड ऑफ हो रहा है, अगर 1 के बाद 5 होता तो मैं इसको 2 बना लेती। अब अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हैं 0.012, अब मैं यहाँ पर 2 को देखूँगी, 2 को देखूँगी कि 2 के बाद क्या है, 2 के बाद है 5 हो या मोर देन 5 हो, तो 2 को मैं राउंड ऑफ कर लूँगी, ये 3 बन जाएगा, तो 0.013 इसका 3 डेसिमल प्लेसेस आ गई, 0.013, ठीक है। अब है नंबर 5। नंबर 5 पे क्या है 0.00125 इसकी नियरेस्ट होल नंबर 0 बन रहा है। 0.00125 का नियरेस्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस में मैं ये वाली प्लेस देखूंगी, इसके बाद फिर 0 है तो ये यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा, 0.0 लिखना था विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखती हूँ, ये वाला 0 देखती हूँ मैं 2 डेसिमल प्लेस में, ये दूसरा वाला 0 देखूंगी, उसके बाद 1 आ रहा है विच इज़ लेस देन 5, और अगेन फिर मेरे पास क्या बन जाएगा 0.00 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में भी 0 ही आ रहा है। अब करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस में मैं ये तीसरे वाला देखूंगी विच इज़ 1 के बाद क्या है 2 विच इज़ लेस देन 5, तो 0.001 ये 0.001 पर ही इसकी थर्ड करेक्ट डेसिमल प्लेस है। अगर तो 1 के बाद 5 या मोर देन 5 होता तो मैं इसको 0.002 बना लेती, लेकिन 1 के बाद यहाँ पर क्या है 2 है विच इज़ लेस देन 5, ठीक है। इस तरह से ये पूरा टेबल बन गया है, ठीक है।